नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एन के स्टडी पॉइंट एट द रेट। मैं निकेतन कुमार चौधरी एन के स्टडी पॉइंट एट द रेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं। देख सकते हैं जैसे आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है द्विघात समीकरण। प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुका है। फिर से थोड़ा सा द्विघात समीकरण के बारे में बता दूं आपको कि द्विघात वह समीकरण होती है जिसमें पावर 2 हो, जिसका घात 2 हो। तो देख सकते हो ये सब द्विघात समीकरण के उदाहरण हैं। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए चलते हैं सीधे प्रश्न पर। इसके पहले तो 1 नंबर क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, आज हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करिए। अब जो आप सवाल को बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्यारे साथियों आपने बना रहे थे उसमें मैंने आपको सीधा सीधा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बताया था, जो शायद आपके लिए काफ़ी टफ भी रहा होगा। लेकिन अभी जो आप बनाएंगे ये आपको बेहद आसान लगेगा और काफ़ी सरल है। आई रिकमेंड यू कि आप एग्जाम में जब भी इस तरह का द्विघात सूत्र आता है, द्विघात समीकरण से रिलेटेड सवाल होता है, तो द्विघात सूत्र का ही यूज करके बनाएं। क्यों? क्योंकि द्विघात सूत्र बेहद ही आसान है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने अगले सेशन पर बढ़ने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन हो जाए प्यारे साथियों। मोटिवेशन लाइन ये है कि मिल सके जो आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। बात समझ रहे हैं कि उस चीज़ का जिद है मुझे जो मेरे किस्मत में नहीं लिखा है। इंसान कर्म करके 6 महीना में अपना भाग्य का रेखा बदल लेता है। तो हम क्यों, हम भी तो इंसान हैं, हम भी बदल सकते हैं, आप भी बदल सकते हैं। मेहनत करिए, आगे बढ़िए। इसी के साथ अपने सेशन पर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, देख सकते हो ये कटआउट एनसीईआरटी का है। इसमें से द्विघात सूत्र के बारे में थोड़ा बताया गया है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करा देता हूँ। ये जो b² - 4ac है, ये d है प्यारे साथियों, जिसको विक्टर हिंदी में शायद कहा गया है, आप देख लेना थोड़ा। तो ये d है। d का जो वैल्यू होना चाहिए हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, चाहे 0 के बराबर होना चाहिए। कभी भी ऋणात्मक निकलेगा तो मूल याद होगा आपको अस्तित्व में नहीं है और उसका अल्फा बीटा यानी कि 2 मूल नहीं निकलता है। दूसरा नंबर, कोई भी इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्मेट में होगा। द्विघात सूत्र यही होता है -b + -√b² - 4ac/2a। लेकिन मैं थोड़ा सा सरल आपको बताऊंगा। देखिए d बराबर पहले याद कर लीजिएगा कि क्या होता है प्यारे बच्चों, b² - 4ac। फर्स्ट फार्मूला मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, ये याद ही कर लेना, तब आगे सवाल में आगे बढ़ना, नहीं तो नहीं बढ़ना। दूसरा, अल्फा या बीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों -b + -√d/2a। बस ये 2 सूत्र आप याद कर लेना बच्चा, और इस चैप्टर से गंगा नहा लेना, मतलब कि ये चैप्टर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे चलते हैं अपने प्रश्न पर। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका होगा। ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 2x² - 7x + 3। देखिए मैं बार बार इक्वेशन को लिख कर नहीं समझाऊंगा, ये डायरेक्ट एग्जाम में लिखा जाता है। ax² + bx + c, यहाँ से अगर देखा जाए एक में लिख देता हूँ, बाकी आगे के प्रश्न में नहीं लिखूंगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब यहाँ से आप कंपेयर करिए तो आपको मालूम पड़ेगा सर a के सीधे में कितना है, 2 है, तो a बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2। b बराबर सर कितना है, -7। c बराबर कितना है प्यारे बच्चों, 3। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे, d ही तो निकालेंगे ना। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। यहाँ पर देखिए b का वैल्यू कितना है, -7, तो -7 का होल स्क्वायर घटा 4 गुना a के जगह पर 2 और c के जगह पर 3। तो सत्य कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, 49, और यहाँ पर 4 दूना 8, 8 तिया 24। इसमें घटाइए, 2 में 2 गया 2, 9 में 4 गया 5, तो कितना आ रहा है 25। जो d का वैल्यू आ रहा है प्यारे बच्चों 25 आ रहा है। देखो ये 0 से बड़ा भी है, 0 से बड़ा है, दैट मीन्स मूल जो है हमारा धनात्मक है, मतलब कि अल्फा बीटा का मान निकलेगा। यहाँ से एक चीज़ आप कंफर्म हो लीजिए कि d बराबर कितना आपको 25 है। ठीक है, और a b c का वैल्यू आपको मालूम ही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न पर और सॉल्व करते हैं आगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों d बराबर जो हमारा निकला था, कितना निकला था, 25।
5 निकला था। अभी आप द्विघात सूत्र से जानते हैं कि अल्फा और बीटा का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, द्विघात सूत्र जो होता है क्या होता है, द्विघात सूत्र आपको याद होगा ये होता है -b प्लस माइनस √d बटे 2a। इसमें एक बार प्लस के आइकन का यूज करते हैं, एक बार माइनस के आइकन का यूज करते हैं, ठीक है। एक मान को हम अल्फा मानते हैं, दूसरा मान को बीटा मानते हैं। तो चलिए अल्फा बराबर मैं लिख सकता हूँ -l है, ये थोड़ा प्यारे बच्चों अच्छे से लिख लेना, -b प्लस √d बटे 2a, ठीक है। और जो बीटा का मान आएगा प्यारे बच्चों वो भी आएगा -b, यहाँ पर प्लस का आइकन यूज किए हो तो अब की बार माइनस करना, -d बाय 2a, ठीक है। तो चलो एक एक करके बेटा सॉर्ट आउट करते हैं सवाल को। यहाँ पर देखो -b, तो सर माइनस तो ऑलरेडी रहेगा और b का जो वैल्यू है -7 है, कितना है -7 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे -7 लिखेंगे प्यारे बच्चों, प्लस √d के जगह पर क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे, बटे 2a, 2 इंटू a के जगह पर देखिए यहाँ 2 पीछे भी बता चुका हूँ, यहाँ से भी देख सकते हैं इतना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, +7 हो जाता है, और 5 है 25, 25 का वर्गमूल 5 निकलता है, बटे 2 दूना 4, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आप 7 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 12 बटे 4, इसको कटाइएगा तो 4 का 4 4 नहीं 8 4 तिया 12, 3, पहला जो आंसर आएगा आपका मूल 3 आएगा। उसी तरीके से इधर भी सॉर्ट आउट करते हैं सवाल को। तो देखिए क्या लिखा है -b, यानी कि सर माइनस तो रहेगा और b के जगह पर कितना है -7 है, तो आप यहाँ पर b के जगह पर क्या लिखेंगे -7 लिखेंगे, ठीक है। फिर -√d यानी कि 25 बटे 2a के जगह पर कितना दे रखा है 2। अब सॉर्ट आउट करिए सवाल को तो देखिए माइनस माइनस +7 हो गया, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा सर, और 5 है 25, 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5, 2 दूना 4, तो कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, 7 में 5 गया 2, 2 बटे 4 आ रहा है। अगर आप इसको कटाइएगा तो 2 1 2, 2 दूना 4, 1 बटा 2, तो पहला आंसर जो आएगा प्यारे बच्चों 3 आएगा, और दूसरा कितना आएगा 1 बटा 2 आएगा। इस तरीके से बेहद आसान तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जैसे कि देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 लग चुका होगा, यहाँ से आप डी निकाल लें प्यारे बच्चों। अब ABC में बार बार आपको समझाऊंगा नहीं, सीधा डी निकालेंगे। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है सर, b² - 4ac। देखिए b के जगह पर क्या है 1 है, यहाँ नहीं कुछ आगे छिपा हुआ 1, तो आप यहाँ पर लिख दे 1 का स्क्वायर, घटा 4 गुना a के जगह पर क्या है बच्चों 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखिए, और c के जगह पर कितना है -4 है, तो -4 लिखिए। 1 का स्क्वायर करिएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 दूना 8, और 8 दूना कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 8 चौका 32, यहाँ पर आएगा -32, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 32, तो 32 और 1 कितना होता है प्यारे बच्चों, ये 33 आ रहा है, कितना आ रहा है 33। तो 33 जो आ रहा है ये 0 से बड़ा है, दैट मीन्स मूल अस्तित्व में है, और अल्फा और बीटा का मान निकलेगा। तो सीधा द्विघात सूत्र का यूज करके हम लोग बनाते हैं, तो आपको याद होगा द्विघात सूत्र। तो प्यारे बच्चों द्विघात सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है -b प्लस माइनस √d बटे 2a, ठीक है। एक बार अल्फा का यूज करेंगे और एक बार बीटा का यूज करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले अल्फा निकाल लेते हैं हम लोग। तो अल्फा बराबर क्या होगा -b प्लस √d बटे 2a, और एक बार बीटा का मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर भी हो जाएगा -b प्लस √d बटे 2a। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे प्लस यूज किया है, तो अभी हम लोगों ने क्या यूज करना है, माइनस यूज करना है, ठीक है। क्या यूज करना है, माइनस यूज करना है। तो यहाँ पे देखो प्लस किया, तो अभी हम -d बटे 2a यूज करेंगे, ठीक है। अभी एक एक करके चलिए सॉर्ट आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए -b, ठीक है, तो माइनस तो रहेगा सर, और b का वैल्यू कितना है 1, तो 1 कर दिया, प्लस √d का वैल्यू पीछे याद रखिए 33 आया था, तो 33 लिख दिया, बटे 2 इंटू a के जगह पर क्या है बच्चों 2 है, तो 2 लिख दीजिए। अब इसको कैलकुलेट करिए, -1 प्लस √33 बटे 4, ये आपका क्या हो गया पहला
कैलकुलेशन निकला, यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू निकला। इसी तरीके से आप बीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे बीटा की जगह पर? आप यहाँ पे लिखिए -1 माइनस √33/2 इंटू ए। 2 इंटू ए मतलब 2 दूना 4, तो -1 माइनस √33/2 दूना 4। ये आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों। ये अल्फ़ा और ये बीटा का मान इस तरीके से आप निकाल सकते हो। चलिए अब हम लोग आ चुके हैं प्रश्न नंबर 3 पर। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3 लग चुका होगा। प्यारे बच्चों अगर यहाँ देखा जाए तो a बराबर 4, b बराबर 4√3, ठीक है, और c बराबर आ रहा है 3। अभी आप यहाँ से क्या करो, आँख कान मुन के प्यारे बच्चों d निकाल लो। d का वैल्यू होता है b² - 4ac। तो b के जगह पर क्या लिखोगे, 4√3 का होल स्क्वायर घटाओ 4 गुना a के जगह पर लिखना प्यारे बच्चों 4 इंटू सी के जगह पर 3। अभी कैलकुलेट करो तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 16 48 आता है इसका मल्टीप्लाई करके। 4 चौक 16 16 48, 48 में 48 गया प्यारे बच्चों 0। तो मूल क्या है, अस्तित्व में है। डी का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ज़रा सा इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं 10 क्लास को कि जिनको समझ में नहीं आता। इसको नोट्स में लिखना मत। जैसे तुम्हें यहाँ पे 4√3 दिया, इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे 48 आपको कन्फ्यूजन होता होगा आया कैसे। तो देखिए 4√3 इंटू 4√3 स्क्वायर है, तो 4 चौका 16 और √3 गुना करिएगा 9, तो 16 और 9 का वर्गमूल 3, तो 16 48। तो इतना कुछ किए, सीधा यहाँ से हम क्या जंप कर गए, डायरेक्ट 48 लिख दिए। बिकॉज वी आर रीड इन क्लास 10, सो हमें क्या करना है, डायरेक्ट लिखना है। ये हो गया। अभी प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं और अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालते हैं, ठीक। डी तो प्यारे बच्चों क्या निकल चुका है, आपका 0 निकल चुका है। आपको क्या निकालना है, अल्फ़ा और बीटा। तो फार्मूला तो याद होगा, -b ± √d/2a। इसको 2 पार में डिवाइड करिए। सबसे पहले क्या निकालिए, अल्फ़ा बराबर क्या होगा, -b + √d/2a। और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, बीटा। तो बीटा का भी वैल्यू वही होता है -b, सिर्फ यहाँ पर एक बार प्लस का आइकन यूज करेंगे तो एक बार माइनस का आइकन यूज करेंगे, d/2a, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू। देखिए b बराबर क्या आ जाएगा, 4√3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं -4√3 + √d। डी का वैल्यू बच्चा मेरा 0 निकला था, तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 2 इंटू ए के जगह पर कितना है, 4 है, तो आप 4 लिख सकते हैं और कटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जा रहा है -4√3/4 दूना 8। यहाँ पर देखिए 4 1 अगर कटाइएगा, थोड़ा दूसरा से कटा देता हूँ कलर से, 4 1 4 और 4 दूना 8। तो क्या बच रहा है प्यारे बच्चों, 4 1 4 4 दूना 8, -3/2 हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से इस बार में भी इसको कैलकुलेट करिए तो -b, तो -4√3 -d का वैल्यू 0/2 इंटू ए के वैल्यू कितने हो जाएंगे, 4। अभी आप यहाँ से भी कटा सकते हैं, आसान करने के लिए सवाल को। ये 4 और ये 4 कट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बचता है ऊपर बच्चा, -√3 और नीचे बचता है 2। तो -√3/2 और -√3/2 अल्फ़ा और बीटा का मान होगा। जब भी डी का वैल्यू 0 आता है तो अल्फ़ा और बीटा हमेशा बराबर आता है। चलिए अब सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पर। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 लग चुका है 2 का। यहाँ से पता चलता है कि सर a बराबर 2 है, b बराबर 1 है और c बराबर 4 है, ax² + bx + c के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अभी हमें क्या निकालना है, d। तो d का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों b² - 4ac। यहाँ पर b का वैल्यू दे रखा 1 का स्क्वायर करेंगे, 4 गुना a के जगह पर 2 लिखेंगे और c के जगह पर 4 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर करिएगा 1, 4 दूना 8, 8 चौका कितना हो रहा है 32। तो 1 रुपये में 32 रुपये घटाएंगे -31। कभी भी मूल जो है ऋणात्मक नहीं आता है, यानी कि मूल अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि मूल क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। जब मूल अस्तित्व में ही नहीं है तो अल्फ़ा बीटा का मान नहीं निकलेगा। तो यहाँ सीधा सीधा लिख दीजिए, मूल अस्तित्व में नहीं है, मूल अस्तित्व में नहीं है। जब मूल कभी भी डी का वैल्यू ऋणात्मक आता है तो अल्फ़ा बीटा का मान नहीं निकालना है। जब भी डी का वैल्यू 0 आता है तो याद रखिएगा अल्फ़ा और बीटा का मान बराबर आएगा। जब भी डी का वैल्यू कुछ पॉजिटिव आता है तभी आपका अल्फ़ा और बीटा का मान क्या होगा, 2 डिफरेंस वैल्यू निकलेगा, जैसे कि पीछे वाले सवाल में हम बना चुके हैं। प्यारे बच्चों
आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे 10 क्लास के, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको वो नॉलेज मिल सके जो उस चीज़ को पा नहीं पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, गाँव में रहते हैं, वो शहर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।